नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो हम प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं उसके भाग 47 को आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो सेशन है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था यह गुलाम वंश का प्रथम शासक था और तो ऑप्शन इसका जो सी है बिल्कुल सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, ढाई दिन का झोपड़ा यह क्या है? तो ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? यह एक फेमस मस्जिद, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, यह एक फेमस मस्जिद है ढाई दिन का झोपड़ा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, नालंदा बिहार का जो विध्वंस है किसके द्वारा किया गया था? यानी कि नालंदा बिहार को किसके द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था? तो नालंदा बिहार को ध्वस्त कर दिया था बख्तियार खिलजी ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है जो प्रसिद्ध नालंदा बिहार था उसको ध्वस्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। तो आपको बताना है कि रानी पद्मिनी के पति का क्या नाम था? तो रानी पद्मिनी के पति का नाम था राणा रतन सिंह, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, रानी पद्मिनी के पति का नाम था राणा रतन सिंह। अगला प्रश्न हमारा है, अलाई दरवाजा का निर्माण जो है किस सुल्तान के द्वारा करवाया गया था? तो अलाई दरवाजा का जो निर्माण है यह किस सुल्तान ने करवाया था? तो यह करवाया गया था अलाई दरवाजा का निर्माण बख्तियार खिलजी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है, बख्तियार अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन खिलजी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसके द्वारा जो है सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया गया था? तो यह था फिरोज शाह तुगलक, यानी कि ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है, फिरोज शाह तुगलक ने जो है दिल्ली में, यह दिल्ली का सुल्तान था तथा इसके द्वारा जो है सबसे ज्यादा नहरों का जो है निर्माण करवाया गया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, रणजीत सिंह जो थे इन्होंने प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा किससे प्राप्त किया था? तो राजा रणजीत सिंह ने जो प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा था यह प्राप्त किया था शाह शुजा से, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, शाह शुजा से जो है इन्होंने प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया था। अगला प्रश्न हमारा है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों के द्वारा जो फेमस श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी यह की गई थी टीपू सुल्तान के साथ, यानी कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है, अंग्रेजों ने जो है टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। अगला प्रश्न हमारा है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया गया? तो ठगों का जो उन्मूलन था यह किया गया था कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में जो है ठगों का उन्मूलन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो भारत में जो पहली रेलवे की लाइन थी यह बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, जिसके समय में जो है भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न हमारा है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से क्या सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता जो समिति थी उन्होंने सिफारिश की थी पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, जो अशोक मेहता समिति थी इनके द्वारा सिफारिश की गई थी पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं अगर हम पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार की बात करें तो इसके लिए सिफारिश किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता की जो समिति थी उन्होंने पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी, वहीं अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न हमारा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। तो एमनेस्टी जो इंटरनेशनल संगठन है इसका संबंध किससे है? तो यह मानव अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, मानव अधिकारों के संरक्षण से। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को जो है येलो बुक कहा जाता है? तो किस देश की सरकारी रिपोर्ट को हम येलो बुक कहते हैं? तो फ्रांस की जो सरकारी रिपोर्ट है इसको हम येलो बुक के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, फ्रांस की जो सरकारी रिपोर्ट होती हैं उनको हम येलो बुक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस जो है प्रतिवर्ष 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 नवंबर। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है?
तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है किससे? तो दल बदल विरोधी कानून से, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, दल बदल विरोधी कानून से। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक, मतलब आपको बताना है कि वह कौन सा देश है जिसमें जो है सर्वाधिक द्वीप हैं। तो आपको सर्वाधिक द्वीप मिलेंगे इंडोनेशिया में, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल से, इंडोनेशिया में जो है सर्वाधिक द्वीप समूह है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो दिए गए ऑप्शंस में से जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है वह है बोर्नियो द्वीप, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल से, जो बोर्नियो द्वीप है यह क्षेत्रफल यानी कि एरिया में सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न हमारा है, माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी पर्वत है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, जो माउंट एटना है यह एक ज्वालामुखी पर्वत है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का जो बृहत्तम डेल्टा है वह किन नदियों के द्वारा बनाया जाता है? तो विश्व का जो बृहत्तम डेल्टा है यह निर्मित करती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर, तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां ये जो दोनों मिलकर जो है विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न हमारा है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो जो स्वेज नहर है यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, जो स्वेज नहर है यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न हमारा है, पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो जो फेमस पनामा नहर है यह प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है पनामा नहर। अगला प्रश्न हमारा है, फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो जो फिजी द्वीप है यह आपको मिलेगा प्रशांत महासागर में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, जो फेमस फिजी द्वीप है यह प्रशांत महासागर में मिलता है, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में आपको बताना है जिंदल साउथ वेस्ट स्टील का जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो जिंदल साउथ वेस्ट स्टील का जो नया ब्रांड एम्बेसडर है बनाया गया है ऋषभ पंत को, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, ऋषभ पंत। अगला प्रश्न हमारा है, अंतरिक्ष में जो है आपको बताना है कितने दिन व्यतीत करने के बाद क्रिस्टीना कोच धरती पर सकुशल वापस लौटी हैं? तो यह अंतरिक्ष यात्री हैं क्रिस्टीना कोच, कहाँ की? यूएसए की, तथा इन्होंने अंतरिक्ष में टोटल 328 दिन बिताए तथा ये सफलतापूर्वक वापस पृथ्वी पर आ गई हैं, तो राइट आंसर आपका जगह 328 दिन इन्होंने अंतरिक्ष में बिताए थे। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो विश्व का पहला जो बुलेट प्रूफ हेलमेट है यह किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के द्वारा जो है विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट का निर्माण किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज जो है किस शहर में बनाया गया है? तो हमारे देश का जो पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज है यह उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनाया गया है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऋषिकेश में जो है हमारे देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज का निर्माण करवाया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो यह जो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना है इसको शुरू किया गया है हरियाणा की गवर्नमेंट के द्वारा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, हरियाणा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 25 रुपये में सब्सिडी युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए 1000 कुटुंबश्री होटल निर्मित किए हैं? तो 1000 जो लगभग कुटुंबश्री होटल की स्थापना की गई है केरल गवर्नमेंट के द्वारा, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, जो केरल राज्य सरकार है उसके द्वारा जो है 25 रुपये में सब्सिडी युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए लगभग 1000 कुटुंबश्री होटल स्थापित किए गए हैं, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, केरल। अगला प्रश्न हमारा है, अरुण 3 किस देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो अरुण 3 जो है यह नेपाल की सबसे बड़ी जो है जल विद्युत परियोजना है, तथा यह जो जल विद्युत परियोजना है यह नेपाल भारत की मदद से बना रहा है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, नेपाल जो है भारत की मदद से इस जल विद्युत परियोजना को बना रहा है जिसका नाम है अरुण 3। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, कौन सा मेट्रो रेल जो है भारत में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है?
तो मेट्रो का दूसरा भारत में सबसे बड़ा जो नेटवर्क है यह बन गया है हैदराबाद में। तो ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल सही है। जो हैदराबाद मेट्रो है यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट था 47वें नंबर का, उसको हमने पूरे विस्तार में कंप्लीट कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।